नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन हुए, यानी कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल समिट हुए। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, जो क्लाइमेट चेंजिंग, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी घटनाएँ जो हमारे आस पास इन्वायरमेंट में हो रही थी, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस बारे में जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है टाइम टाइम पर होते रहे। तो इसी के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको लेके आए हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो शुरू करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, या सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुए, तो इसमें सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका कब? 1972 में। ठीक है, कब हुआ था ये? 1972 में। तो पहला जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ वो 1972 में हुआ। ठीक है, 1972 में। और ये पहला पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो पर्यावरण का इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी सम्मेलन में जो है यूएनईपी की स्थापना हुई। ठीक है, यूएनईपी का मतलब आप जानते होंगे सब लोग, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, ठीक है, प्लानिंग। ठीक है, और इसी सम्मेलन के दौरान 5 जून को प्रतिवर्ष, हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प भी लिया गया। ठीक है, तो पहला सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसी अस्तित्व में आया। कौन आया? यूएनएफसीसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अब ये किस लिए आया? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अनियंत्रित वृद्धि के मद्देनजर। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में जो है 6 गैसों को बेसिकली लिया जाता है। ठीक है, ये 6 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस जिनको बोला जाता है, यानी कि जो पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए जो है उत्तरदायी है। अब ये 6 गैसें हैं। एक तो आपका है कार्बन। ठीक है, एक कार्बन हो गया। दूसरा है आपका, ठीक है, पहले तो बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है मीथेन। तो ये 6 जो ग्रीन हाउस गैस है, जो है 6 गैसें इसमें ली जाती हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, फिर मीथेन CH4। उसके बाद आता है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। उसके बाद आता है आपका सल्फर। ठीक है, हेक्साफ्लोराइड। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरोकार्बन, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद आता है परफ्लोरोकार्बन। ये 6 गैसें हैं। इनको जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है 6 गैसों को जो है ग्रीन हाउस गैसों में रखा गया। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन व परफ्लोरोकार्बन। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब आया था अस्तित्व में? एक तो जो है हम इसमें आपके याद रखें कि 1997 में इसको स्थापित किया गया, मतलब इसकी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था सम्मेलन। और क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे मेन बात यह है कि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको जो है पृथ्वी+5, ठीक है, अर्थ +5 सम्मेलन से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो में हुआ था। ठीक है, इसको फर्स्ट अर्थ समिट भी बोला जाता है, 1992 में हुआ। ठीक है, और इसके ठीक 5 साल बाद, यानी कि 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। इसलिए इसको जो है अर्थ +5 से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, अब इस सम्मेलन की सबसे मेन बात ये थी कि इसको जो है, इसमें एक ये जो क्योटो प्रोटोकॉल आया वो जो है COP3, किसके अंतर्गत आया है? COP3,
ठीक है, किसके अंतर्गत आया, कोप 3। अब कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। पहला कोप जो हुआ था, ठीक है, पहला कोप कब हुआ था, 1995 में। कहाँ हुआ था, पहला कोप हुआ था आपका, ठीक है, ये हुआ था आपका बर्लिन में, ठीक है, कहाँ हुआ था, बर्लिन में पहला कोप हुआ 1995 में। अब कोप जो है हर साल बनाया जाता है, यानी कि ये सम्मेलन जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एक प्रकार का है कोप, तो जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो पहला कोप 1995 में हुआ, दूसरा 1996 हुआ, और तीसरा कोप जो है 1997 में हुआ। और इसी कोप 3 के अंतर्गत ही 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसको बोला है, क्योटो प्रोटोकॉल संज्ञा से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो यूएनएफसीसी के जो सदस्य देश ही जो हैं वो जो है कोप के सदस्य होते हैं। अब देखो यूएनएफसीसी अभी बताते आया था आपको, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके जो सदस्य देश होते हैं वही कोप के सदस्य भी होते हैं, ठीक है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, 1997 में। लेकिन इसको जो है ये एक्टिव हुआ था, वो हुआ था 2005 से, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1997 में तो इसको स्वीकार किया गया, लेकिन एक्टिव हुआ ये 2005 से, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के जो है देखो यहाँ पर दिया भी है, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन अर्थात कोप के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, और यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ, 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ, ठीक है। यानी कि 1997 में तो इसको जो है इस सत्र को, कोप का जो तीसरा सत्र था उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, लेकिन 16 फरवरी 2005 से इसको जो है ये प्रभावी हुआ, ठीक है। तो इसके देखो क्योटो प्रोटोकॉल के बेसिकली 2 चरण हैं, मैं आपको डिटेल बता दूं। पहला चरण तो ये 2008 से जो है, ठीक है, 2008 से, कब से चला, 2008 से, ठीक है, 2008 टू 2012। तो पहले 4 साल के लिए पहला चरण हुआ इसका, ठीक है। इसमें 37 सदस्य देश थे और एक यूरोपीय जो संघ है उसके सदस्य देश थे, तो 37 प्लस, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश है वो सब इसमें जो है शामिल थे। और दूसरा चरण जो है इसका वो हुआ 2013 से। कब से स्टार्ट हुआ, 2013 से, ठीक है। तो 2013 से लेके 2020 तक इसका दूसरा चरण चला। और दूसरे चरण का जो मेन जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, वो ये था कि जो 18% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें जो है कमी करने का लक्ष्य रखा गया। कितना, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका 18% जो है उसमें कटौती की जाएगी, ठीक है। तो पहले दूसरे चरण का ये जो है टारगेट था, ये हुआ 2013 से लेके 2020 तक ये सेकंड चरण चला। अब क्वेश्चन आता है कि भारत ने इसको कब जो है इसमें अपना जो है सहमति दी, ठीक है। तो भारत ने जो है, ठीक है, हमारे देश इंडिया ने जो है 8 अगस्त, याद रखेंगे 8 अगस्त 2017, 8 अगस्त 2017 को द्वितीय चरण के लिए अपने हस्ताक्षर किए। कब किए, 8 अगस्त 2017 को जो है द्वितीय चरण के लिए अपने हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधि पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता हो। प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न देशों को 6 ग्रीन हाउस गैसों, कौन कौन से 6 ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन व परफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से कम 5% की कमी, ठीक है, जो है कम से कम 5% की कमी जो है इसमें जो है रखी गई, ठीक। तो पहली प्रतिबद्धता अवधि के अंतर्गत ज्ञातव्य है कि इस प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि जो 2018 से 2012 के मध्य थी, समाप्त हो गई है, ठीक है। तो पहले चरण में मैंने बताया कि आपको जो है ये 2018 से 2012 के मध्य चला, ठीक है। दूसरे जो है जिसको जो है एनेक्स 1 कहा जाता है, ठीक है। दूसरा चरण जो है 2013 से 2000 मध्य के अंतर्गत चला, ठीक है। इसमें जो है 18% कमी करने का जो है लक्ष्य रखा गया है।
प्रोटोकॉल के न्यूनतम 3/4 देशों द्वारा संस्तुति कर दी जाएगी। क्योटो संधि के अनुसार जब उन सभी विकसित देशों को जो कि एनेक्स 1 में शामिल हैं इस संधि की पुष्टि करनी है जो वायुमंडल में 55% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि जो विकसित देश हैं, सभी विकसित देश 55% कार्बन डाई का उत्सर्जन वो करते हैं। ठीक है। एनेक्स फर्स्ट में जो है 37 विकसित देश व यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है। तो दोस्तों ये था क्योटो प्रोटोकॉल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा दृष्टिकोण से। मुझे आई होप आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अब दूसरे चरण में जो हम दूसरा जो सम्मेलन होगा, ठीक है, उस पर सम्मेलन आएंगे। यानी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं सब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की यहाँ पर जो हर टॉपिक पर्यावरण सम्मेलन जो हो रखे हैं उनके टॉपिक पर जो वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।